जो फॉर बेसिक्स हमने कवर कर ली है फॉरेक्स मार्केट की, मार्केट है क्या, बेसिक्स ऑफ जो हमने प्रीवियस दो क्लासेस में कवर किया है। आज हम अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट कर दिया था, कैंडलस्टिक्स वगैरह बेसिक चीजों के बारे में देखा था क्या होती है। अब टेक्निकल एनालिसिस को मजीद आगे डिस्कस करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमने एक चीज सीखी थी कि मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो रिपीटेटिव है। पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं, जिस तरह से हर रैंडम चीज में पैटर्न डेवलप होते हैं, उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में चार्ट्स के ऊपर कुछ पैटर्न्स बनते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, रिपीटेटिव नेचर के पैटर्न्स होते हैं। अच्छा, अब ये कौन से पैटर्न्स हैं, ये किस तरह से हमें रीड करना है, मार्केट को किस तरह से देखना है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे चीजें, उनमें सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो होगा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। अब मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम डेफिनेशन की सिंपल बात करें, कि जो ओवरऑल पैटर्न बनता है चार्ट के ऊपर, दैट फॉर्म्स ऑन अ चार्ट which includes bullish trend, bearish trend, and sideways ranges। यानी मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली, डेफिनेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, कि जो आपके चार्ट के ऊपर ओवरऑल पैटर्न बन रहा है, जिसके अंदर एक अप ट्रेंड भी शामिल है जिसमें मार्केट अपसाइड के ऊपर जा रही होती है, एक डाउन ट्रेंड भी शामिल है उसी के अंदर जब मार्केट डाउन साइड पे आ रही होती है, और साइडवेज रेंजेस भी शामिल है जब मार्केट एक साइड पर ही रेंज कर रही होती है। सो इन सारी चीजों को जब हम एक लफ्ज में, अगर एक लफ्ज से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, चार्ट के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी पैटर्न बन रहा है, तो सारे पैटर्न को अगर हम एक वर्ड से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर। अब इस पैटर्न को स्टडी करने के लिए हमें बेसिक बिहेवियर मार्केट का देखना पड़ेगा, कि मार्केट का बेसिक बिहेवियर कैसा होता है, बेसिक पैटर्न मार्केट का क्या है, बेसिक पैटर्न ऑफ मार्केट, ये क्या होता है। देखिए, मार्केट में हमेशा दो फेजेस चल रही होती हैं। या तो मार्केट एक इम्पल्स की फेज में होगी, या मार्केट एक करेक्शन स्लैश रिट्रेसमेंट, इस फेज में होगी। तो टोटल दो फेजेस होते हैं बेसिक मार्केट पैटर्न की जब हम बात करते हैं, तो हम दो फेजेस की बात करते हैं कि या तो मार्केट इम्पल्स के फेज में होगी, या करेक्शन रिट्रेसमेंट, एक ही चीज के दो मुख्तलिफ नाम है, इस फेज में होगी। अब ये इम्पल्स और करेक्शन ये क्या चीजें हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, जब भी स्मार्ट मनी मार्केट में इंटरेस्टेड होती है बाइंग या सेलिंग के लिए, यानी बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन जो हमने क्लास फर्स्ट में पढ़े थे, जब वो इंटरेस्टेड होते हैं मार्केट को बाय या सेल करने के लिए, तो उसके रिजल्ट में क्या चीजें बेसिकली बनती हैं। देखें, लेट्स जस्ट से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि ये खास स्पेसिफिक प्राइस है किसी भी पेयर की, इस प्राइस के ऊपर स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है बाइंग करने में फॉर सम रीजन। जब वो यहां से बाइंग करेंगे, ऑफ कोर्स उनका जो बाइंग का ऑर्डर साइज होगा वो कंसिडरेबली लार्ज होगा, बिकॉज उनका जो डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, हमने बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट का 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, मतलब डेली 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर आता है इस मार्केट में। अगर गोल्ड को भी शामिल कर लें तो गोल्ड में तकरीबन 12 ट्रिलियन डॉलर का, तो टोटल मिला के तकरीबन 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर का डेली का हम कहते हैं कि पैसा आता है फॉरेक्स और गोल्ड मार्केट के अंदर। यानी इतना बड़ी मार्केट है। अब इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जब स्मार्ट मनी इसे चला रही है, इन्वॉल्व है इस मार्केट के अंदर, तो उनका जो ऑर्डर साइज है वो ऑफ कोर्स
बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑर्डर साइज होता है, एक एक ट्रेड भी वो लगाते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर की एक एक ट्रेड होती है। जब इतना बड़ा ऑर्डर साइज मार्केट में लगता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि मार्केट बड़ा अग्रेसिवली उस जगह से निकलती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्मार्ट मनी बाइंग में इंटरेस्टेड है और वो बाइंग करते हैं इस जगह से, तो ऑर्डर साइज क्योंकि इतना ज्यादा होता है, मार्केट बड़ी तेजी से अपसाइड के ऊपर निकलती है वहां से, स्पीड से मार्केट एक डायरेक्शन में निकलती है। अब वो जो बाइंग बेसिकली वो करते हैं, ऐसे नहीं होता कि वो एक ही जगह पे बाई की है और मार्केट ऊपर निकल गई। बेसिकली वो बाइंग स्टार्ट करते हैं और अपना उनका ऑर्डर साइज जो उनका होता है वो बड़ा बिगर अमाउंट के अंदर होता है। तो वो एक एक उस ऑर्डर के पार्शियल पोजीशंस एग्जीक्यूट करते रहते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल 500 मिलियन का उनका टोटल एक ऑर्डर है, तो वो उसको डिवाइड करते रहेंगे, 10 मिलियन 10 मिलियन करके, 20 मिलियन करके बाइंग करते रहेंगे। जब वो बाय 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 करते रहेंगे तो मार्केट शार्पली एक साइड पे मूव करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे सारी के सारे उनके क्या है, बाइंग की पोजीशन है। ये सारे के सारे बाइंग के ऑर्डर हैं और मार्केट तेजी से अपसाइड के ऊपर जा रही है, बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट होके ऊपर तक सारे बाइज है। अब जो बॉटम से बाइंग की हुई है, ये वाली जो पोजीशंस है, जब मार्केट अपसाइड के ऊपर निकलती है और जो बॉटम वाली पोजीशंस है वो प्रॉफिट के अंदर चले जाती हैं और वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेती हैं, तो क्या करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी लोअर पोजीशंस की। यानी आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेंगे, स्लोली स्लोली अपनी बाय के नीचे वाले पोजीशन से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, यानी क्लोजिंग करेंगे। अब ये अग्रेसिवली क्लोजिंग नहीं करते, यानी अग्रेसिवली करेंगे तो क्या होगा, मार्केट शार्पली वापस नीचे आ जाएगी। जिस तरह से अग्रेसिव बाइंग की तो ऊपर चले गए, अग्रेसिव सेलिंग करेंगे यानी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो मार्केट डाउन आ जाएगी। लेकिन ये फिर इसका फायदा कोई नहीं है, उनका प्राइस तो वापस पॉइंट पे आ गई, तो प्रॉफिट कैसे बनाना है। सो व्हाट दे डू इज, वो स्लोली स्लोली एक एक पोजीशन से निकलना शुरू करते हैं। तो होता क्या है उसके रिजल्ट में, मार्केट रेंज करना स्टार्ट कर देती है, मार्केट थोड़ा सा डाउन आती है फिर ऊपर जाना शुरू कर देती है, रेंज करती है, थोड़ा डाउन आती है ऊपर जाना शुरू कर, थोड़ा डाउन आती है ऊपर जाना शुरू कर देती है। यानी वो स्लोली स्लोली अपनी नीचे वाली बाइंग पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। अब उसके रिजल्ट में मार्केट स्लोली इस तरीके से डाउन साइड के ऊपर आना शुरू कर देती है, रेंज करती है यूं। अब ऊपर वाली पोजीशन उनकी ये वाली वैसे की वैसी है, नीचे वाली पोजीशन से प्रॉफिट टेकिंग कर रही है। जब प्राइसेस वापस से डिस्काउंट पे आती हैं, स्लोली नीचे आती हैं इस फेज के बाद, वो दोबारा से एग्रेसिव बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बाइंग करते हैं अग्रेसिवली तो मार्केट अगेन शार्पली मूव करती है टुवर्ड्स अपसाइड डायरेक्ट। अब यहाँ पर भी क्या है, सारी की सारी बाइंग पोजीशन है। अब नए ऑब्जेक्टिव को जब वो अचीव करते हैं, मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है, तो प्रीवियस जो यहाँ पे बाय की पोजीशंस थी और जो यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस है, वो इनको आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करना शुरू कर देता है। तो मार्केट अगेन क्या करती है, उसी फेज में चली जाती है, स्लोली ऊपर नीचे होती हुई रेंज करती करती काफी टाइम लेते हुए इस तरीके से डाउन साइड के ऊपर आती है, रेंज करते करते। अब नीचे वाली पोजीशन से एग्जिट कर लिया है, प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है, प्राइसेस अगेन सस्ती भी हो चुकी हैं, डिस्काउंट रीजन में आ चुकी हैं। तो अगेन व्हाट दे विल डू इज कि अगेन अग्रेसिव बाइंग करेंगे, मार्केट फिर तेजी से अपसाइड के ऊपर निकलते हैं। अब इस तरह करते करते ये फेज रिपीट होता रहता है। मार्केट में ये दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, या तो प्रॉफिट टेकिंग का प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये वाला फेज है, या फिर एग्रेसिव बाइंग का, पोजीशन टेकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इट्स ईदर प्रॉफिट टेकिंग और इधर पोजीशन टेकिंग, दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। या तो मार्केट तेजी से शार्पली मूव कर रहा होता है, या ये स्लोली स्लोली रेंज कर रहा होता है। शार्पली मूव करता है, स्लोली रेंज करता है। अब इन प्रॉफिट टेकिंग और पोजीशन लेने के बेस के ऊपर हम बेसिक पैटर्न ऑफ जो मार्केट है उसको दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक फेज होता है इम्पल्स का फेज, ये वो वाला फेज है जहां पे बेसिकली स्मार्ट मनी एक्चुअली में पोजीशन कर रही होती है। ये
इस फेज में मार्केट बड़ा शार्पली, या इसको आप कह सकते हैं कि फास्ट तरीके से मूव करती है। ये यूनिडायरेक्शनल मूव होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में सीधा मार्केट ऊपर जाती है। इस फेज के अंदर हमारे पास वन साइडेड मूव तो होती है, लेस टाइम टेकिंग होती है। कम टाइम में मार्केट तेजी से ऊपर निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड दूसरा फेज होता है करेक्शन का, जिसमें मार्केट क्या करती है कि प्रॉफिट टेकिंग कर रही होती है स्मार्ट मनी इस फेज में। ये स्लो मूव होता है, ये फास्ट की बजाय ये रेंज होती है इसके अंदर। यूनि डायरेक्शनल नहीं होता ये, बोथ डायरेक्शन में होता है। ये ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। यूजुअली इसके अंदर डबल और मोर टाइम लग जाता है एज कम्पेयर टू इम्पल्स। तो हमेशा दो फेजेस होते हैं, या तो मार्केट एक इम्पल्स के फेज में होती है, या एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन के फेज में होती है। तो ये वाली जो फेजेस हैं जिसमें हमने बात की थी कि मार्केट शार्पली अपसाइड के ऊपर मूव की पोजीशन लेने के बाद, इस फेज का नाम बेसिकली होता है इम्पल्स। और ये फेज जिसमें मार्केट स्लोली डाउनसाइड के ऊपर आती है, इस फेज का नाम होता है बेसिकली रिट्रेसमेंट या करेक्शन की फेज। और ये प्रॉफिट टेकिंग के रिजल्ट में बनती है, और ये पोजीशन लेने के रिजल्ट में बनती है। तो एक इम्पल्स आता है हमेशा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, फिर एक इम्पल्स, उसके बाद रिट्रेसमेंट, इम्पल्स। और ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी इम्पल्स और रिट्रेसमेंट एक दूसरे के इंटरचेंज होते रहते हैं। इम्पल्स टू रिट्रेसमेंट आती है, और रिट्रेसमेंट के बाद अगेन इम्पल्स आती है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। सो मार्केट हमेशा इन दोनों में से किसी एक प्रोसेस में होती है, या तो वो इम्पल्स के फेज में होती है या रिट्रेसमेंट के। एंड आफ्टर एवरी रिट्रेसमेंट एक इम्पल्स आती है, और हर इम्पल्स के बाद एक रिट्रेसमेंट आती है। सिमिलरली इन अ डाउन ट्रेंड सेम काम हो रहा होता है। जब ट्रेंड बेरिश हो, यानी स्मार्ट मनी जब इंटरेस्टेड है सेलिंग के अंदर, जब वो सेल करेगी तो मार्केट शार्पली मूव करेगी। जब वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो मार्केट स्लोली रेंज करते हुए ऊपर जाएगा। अगेन सेलिंग करेंगे, मार्केट फास्टली नीचे आएगी। प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो मार्केट स्लोली रेंज करके ऊपर जाएगी, फिर सेलिंग करेंगे तो शार्पली नीचे आएगी। तो अगेन ये वाले जो बेसिकली फेजेस हैं ये वाले, दीज आर ऑल इम्पल्सिव, जो कि फास्ट होते हैं, लेस टाइम टेकिंग होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं। और ये प्रॉफिट लेने की वजह से आता है, पोजिशन टेकिंग की वजह से। ऑन द फ्लिप साइड ये हमारे पास होते हैं वो वाला प्रोसीजर जिसमें एक्चुअली में, तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है। ठीक है। जो इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ये फेज एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। अब द क्वेश्चन इज, ये तो हमने इन थियरी समझ लिया कि इम्पल्स क्या है और रिट्रेसमेंट किस तरीके से होता है। अब इस बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद द वेरी नेक्स्ट थिंग जो हम देखते हैं वो होता है बेसिक पैटर्न, जिसकी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे। इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। बेसिक पैटर्न कौन सा बन रहा था, जो इम्पल्स और करेक्शन के बाद जो बेसिक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न का नाम होता है बेसिक आईसीआई पैटर्न। आईसीआई पैटर्न, या हम इसको बेसिक 1 2 3 पैटर्न कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं। फर्ज करें कि स्मार्ट मनी एक स्पेसिफिक एरिया से बाइंग में इंटरेस्टेड है, और वो बाइंग करती है। मार्केट क्या करेगी, शार्पली मूव करेगी अपसाइड को। अब प्रॉफिट टेकिंग होगी उसके बाद।
यानी क्या आ गई, रिट्रेसमेंट आ गई। सो हमारे पास, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंसिएशन हो, कि एक इम्पल्स आई जो कि हमने ब्लू में रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई इस तरीके से। और इस रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा से जब स्मार्ट पिग ने पोजीशन ली है, एक और इम्पल्स आई यहाँ पे। सो दिस पैटर्न स्टार्ट्स फ्रॉम अ इम्पल्स जो कंप्लीट होती है, ये एक वेव है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने रेड के कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जो कि एक रिट्रेसमेंट का फेज है, करेक्शन का फेज है, ये वाला, जो कि यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है। इस फेज के कंप्लीट होने के बाद अगेन अनदर फेज स्टार्ट हो जाता है, इम्पल्स। सो ये एक इम्पल्स, एक करेक्शन और एक और इम्पल्स, जो कि कंप्लीट कब होगी, जब हमें अगली प्रॉफिट टेकिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाए इस मार्केट में, यानी अगली करेक्शन स्टार्ट हो जाए, अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाए, हम कहेंगे कि ये वेव भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये यहाँ पे एंड होगी। स्टार्ट हुई यहाँ से, इस जगह से यहाँ पे एंड होगी। उसके बाद ये जो करेक्शन वाली वेव थी हमारे पास, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड होगी। इससे प्रीवियस जो इम्पल्स थी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हुई। तो अब ये क्या है, एक इम्पल्स, ये है करेक्शन और एक इम्पल्स। अब ये एक पैटर्न जो बना है, एक इम्पल्स, करेक्शन और इम्पल्स है, इस पूरे पैटर्न का नाम होता है आईसीआई पैटर्न। सो एक आईसीआई पैटर्न कंसिस्ट किस पे करता है, दो इम्पल्सेस और एक उनके दरमियान आने वाली करेक्शन या रिट्रेसमेंट के ऊपर। अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये एक इम्पल्स आई, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई, यूं, करेक्शन जिसे कहते हैं, और उसके बाद अनदर इम्पल्स आई, ये अनदर इम्पल्स है। और जैसे ये कंप्लीट हो गई, अगली करेक्शन स्टार्ट हो गई, अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है जी। अब एक इम्पल्स, करेक्शन और इम्पल्स, ये कंप्लीट हो गई। अब जो पहली इम्पल्स थी, द फर्स्ट इम्पल्स, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, जिस जगह पे ये एंड होती है हम इसको कहते हैं ये वन है, जहाँ पे फर्स्ट इम्पल्स एंड हो गई। अब ऑफ कोर्स आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इम्पल्स एंड हो गई है और करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई, यानी ये भी हम इस पे बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए आपने ये याद रखना कि जो हमारे पास जब एक इम्पल्स कंप्लीट हुई, अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, तो हम इसे कहते हैं ये वन है। उसके बाद रिट्रेसमेंट आ गई या करेक्शन आ गई, जब ये कंप्लीट होगी हम इसे कहेंगे ये टू है, और अगली इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगी। जब ये कंप्लीट होगी अगली इम्पल्स, तो इसे हम कहेंगे ये थ्री आ। तो एक बेसिक वन, टू और थ्री पैटर्न इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये आपके पास वन, टू और थ्री, ये आपके पास बेसिक वन टू थ्री पैटर्न। अब थ्री कब हमें पता चलेगा कि थ्री कंप्लीट हो चुके हैं, जब ये वाली वेव इम्पल्स की एंड हुई है। और ये वेव कब एंड होगी, जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, हम कहेंगे कि ये थ्री हमारे पास लग चुका है। अब आगे जो बात इंटरेस्टिंग है, वो आपने समझनी है। तो ये है कि ये वन टू थ्री बन गया आपके पास। अब वन टू थ्री की हमारे पास जब बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ये वाली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई ना, तो हम हाईएस्ट प्राइस के ऊपर एक लाइन लगा लेंगे कि ये थ्री बन चुका है हमारे पास, यानी इम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट है प्रीवियस। अब हम रिट्रेसमेंट के कंप्लीट होने का वेट करते हैं, और जैसे ही ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो और प्राइसेस अगली इम्पल्स स्टार्ट कर दे, और ये जो आपने हाई बनाया था जिसको आपने थ्री का नाम दिया है, प्राइसेस इसके ऊपर आए और कैंडल एक क्लोज कर दे, यानी इस तरीके से एक कैंडल यहाँ पे बनी, जिसने प्रीवियस जो आपका थ्री था इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, विक नहीं लगाई, क्लोज कर दी। अब जैसे ही क्लोज करेंगे, आप कहेंगे कि ये क्लोजिंग और ये जो आपने थ्री के ऊपर लाइन लगाई हुई थी, इस क्लोजिंग और इस विक, ये जो ये थ्री पे आपने लाइन लगाई, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट प्राइस कौन सी है, ये आपके पास लोएस्ट प्राइस होगी। अब आप कहेंगे
कि अब नया सेट स्टार्ट हो चुका है, नई इंपल्स स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो पहले वाला 3 मार्क किया हुआ था, अब ये नया 1 बन गया। अब ये जो नया इस क्लोजिंग और इस हाई के में लोएस्ट प्राइस है, ये नया 2 बन गया। और अब मार्केट जा रही है ऊपर नया 3 बनाने। जैसे ही अगले रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, आप कहेंगे कि ये 3 बन गया नया। प्रीवियस 1 2 3 खत्म हो जाएगा यहाँ। उसके बाद सेम प्रोसेस अगेन, मार्केट का आप वेट करेंगे रिट्रेसमेंट एंड हो इनका। जैसे मार्केट अगली इंपल्स स्टार्ट करेगी और इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग करेगी 3 के ऊपर, तो आप कहेंगे कि अब ये जो 3 था ये नया 1 बन चुका है, ये 2 बन चुका है, और अब नया 3 प्राइसेस बनाने जा रही है। सो अब ये प्रीवियस 1 2 3 सारा खत्म हो जाएगा, अब नया ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और अब जैसे ही ये इंपल्स कंप्लीट हो यानी अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो, आप कहेंगे ये 3 बन गया। अब सेम प्रोसेस अगेन होता रहेगा, मार्केट क्लोजिंग करेगी, आप इस 3 को कहेंगे ये न्यू 1 बन गया, ये न्यू 2 बन गया, अब मार्केट 3 बनाने जा रही है। जैसे ही 3 कंफर्म होगा, आप यहाँ पे लाइन लगा लेंगे, वेट करेंगे ऊपर क्लोजिंग का। जैसे क्लोजिंग होगी, आप कहेंगे ये नया 1 बन चुका है, ये नया 2 है, और अब नया 3 बनाने जा रहा है। प्रीवियस 1 2 3 खत्म होते जाएंगे साथ। सो मार्केट क्या करती है, 1 2 3 बनाते हुए इस तरीके से 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, फिर रिट्रेसमेंट की इस तरीके इस जगह पे ऐसे। ये आपने इसके ऊपर हाई पे लाइन लगा ली, इसने ऊपर क्लोजिंग की, आपने कहा ये 3 अब 1 बन चुका है, ये 2 है, और अब नया 3 बनने जा रहा है। और ये 1 2 3 करते हुए मार्केट अप साइड के ऊपर चलती रहती है, क्यों? जिसमें हमारे पास 1 2 3 आगे चलते रहते हैं। अब जब आप इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कंसिस्टेंट हायर हाईज बन रहे हैं। यानी हर दफा जो नया हाई बनता है, ये पहला हाई था, इससे अगला जो हाई बना वो इससे ऊपर है, यानी ये हायर हाई है। अगला जो हाई बना ये इससे ऊपर है, ये हायर हाई है। अगला जो हाई बना ये इससे ऊपर है, ये हायर हाई है। अगला ये वाला हाई बना ये प्रीवियस से ऊपर है। पहले ये लो बना था, इससे अगला जो लो बना है वो इससे ऊपर है, तो ये हायर लो है। ये वाला लो प्रीवियस वाले से ऊपर है, तो ये हायर लो है। ये हायर लो है, ये हायर लो है। तो मार्केट हायर हाईज और हायर लोज करती हुई जा रही है अपसाइड के ऊपर। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है, आप इसे कहते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें मार्केट 1 2 3 करते हुए अपसाइड के ऊपर जा रही होती है। अच्छा, बेरिश ट्रेंड में क्या होगा? बेरिश ट्रेंड के अंदर सेम चीज होगी, लेकिन ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, यानी एक इम्पल्स आई मार्केट में, यूं यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ। एक इम्पल्स आई मार्केट में यूं करेक्शन होगी, यानी रिट्रेसमेंट होगी। आपने लो पे लाइन लगाई, जैसे मार्केट नीचे आई और इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग की, कुछ इस तरीके से विक नहीं लगाई, बॉडी क्लोजिंग की। किस टाइम फ्रेम में? जिस टाइम फ्रेम में आप ये सारा कुछ देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं क्लोजिंग हुई, उसी टाइम फ्रेम में जब कैंडल क्लोज हो गई, तो आप कहेंगे कि ये पहली इंपल्स है, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया है, और अब मार्केट 3 बनाने जा रही है। 3 कब बनेगा? जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, आप यहाँ पे लाइन लगाएंगे कि ये 3 बन चुका है। अब आप वेट करेंगे कि ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे, तो जैसे प्राइस नीचे आके इस 3 के नीचे बॉडी क्लोज करेगी, आप कहेंगे ये 3 अब नया 1 बन गया, ये नया 2 बना है, और अब मार्केट नया 3 बनाने जा रही है। वो 3 कब कंफर्म होगा? जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, तो आप कहेंगे कि ये 3 बन चुका है। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये प्रीवियस खत्म होते जाएंगे साथ साथ, ये किसी काम के नहीं। उसके बाद मार्केट जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके जैसे बॉडी क्लोज करेगी, आप इस 3 को कहेंगे ये नया 1 बन गया, ये 2 बन गया, अब मार्केट नया 3 बनाने जा रही है, प्रीवियस 1 2 3 खत्म, छुट्टी होगी। रिट्रेसमेंट करेगी, ये 3 बन गया। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग करेगी, इस 3 को आप कहेंगे कि 1 बन गया, ये 2 बन गया, और अब नया 3 बनाने जा रहे हैं, तो प्रीवियस खत्म होते जाएंगे। तो जब आप इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, इस पैटर्न को जिसमें मार्केट लो हाई लो हाई इस तरह से चल रही है, 1 2 3 नीचे को बनाते हुए चल रही है, तो आप देखेंगे कि पहला मार्केट में ये लो था, ये हाई था। अगला लो बना, इससे नीचे बना, यानी लोअर लो बना। ये हाई इससे नीचे बना, यानी ये लोअर हाई बना। ये लो इससे नीचे बना है, ये लोअर लोअर। ये हाई इससे नीचे बना, लोअर हाई। तो लोअर लोज एंड लोअर हाईज करते हुए मार्केट जा रही होगी नीचे। तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं कि दिस इज बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर।
बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। सो इसमें भी इस तरीके से ही 1 2 3 आगे आगे बनते जाएंगे, और बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में भी इस तरीके से 1 2 3 अप साइड पे बनते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट, अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल बुलिश ट्रेंड था, मार्केट ने इंपल्स बनाई, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंपल्स खत्म हो चुकी है और रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है? हाउ वुड वी नो कि मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है, यानी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है? हमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट टेकिंग का? ये क्वेश्चन है मेरे, कि मार्केट में इंपल्स आई, हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और अगली प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है? ये कैसे पता चलेगा? यानी हमें स्टार्ट ऑफ रिट्रेसमेंट कैसे पता चलेगा, ये मेन क्वेश्चन है हमारे पास, कि स्टार्ट ऑफ रिट्रेसमेंट, हाउ वुड वी नो दैट कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया या नहीं? अब रिट्रेसमेंट को फाइंड करने के लिए कि स्टार्ट हो गया या नहीं, हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। अब वो कौन से रूल्स हैं? अब हम उन रूल्स को स्टडी करते हैं कि रिट्रेसमेंट के कौन से क्राइटेरिया हैं। रिट्रेसमेंट क्राइटेरियाज, ये कौन से हैं? अब देखें, हमारे पास 3 डिफरेंट रूल्स हैं, जो कि जिन तीनों में से कोई एक रूल भी लग जाए तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग या रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। पहले रूल का नाम होता है टू कैनल रिट्रेसमेंट रूल। पहला रूल। सेकंड रूल होता है इनसाइड बार रूल। थर्ड रूल होता है इनगल्फिंग, इनगल्फिंग बार प्रिंसिपल। थर्ड वाला। ये 3 रूल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि इम्पल्स एंड हो चुकी है, इम्पल्स की वेव और रिट्रेसमेंट की वेव स्टार्ट हो चुकी है। 3 रूल है। अब हम बारी बारी करके तीनों रूल्स को पढ़ेंगे, इनकी कंडीशंस को, फिर हम चार्ट पे जाएंगे और जो जो चीजें पढ़ी हैं उनको चार्ट पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल। फर्स्ट वन, कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया क्या है? देखें, पहले मैं आपको बुलिश का अप ट्रेंड का बताऊंगा, फिर डाउन ट्रेंड का बताऊंगा। लेट्स से कि मार्केट इस तरीके से बुलिश साइड पे जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, इम्पल्स एक चल रही है, स्मार्ट मनी ने बाइंग की है, बाइंग कर रही है, और मार्केट इम्पल्स में अप साइड पे जा रही है। यो, ये बुलिश कैंडल बनाते हैं, अप साइड पे जा रही है। अब मार्केट में एक बेयरिश कैंडल बनती है, फर्स्ट बेयरिश कैंडल बनती है इस तरह। उसके बाद एक और बेयरिश कैंडल बनती है, लगातार कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स, एक और बेयरिश कैंडल बनती है। अब ये जो सेकंड कैंडल है, ये क्या करती है? जो पहली कैंडल रेड बनी है, इस पहली रेड कैंडल को बेसिकली हम कहते हैं मदर कैंडल। ये आपके पास होती है मदर कैंडल, मदर कैंडल, पहली कैंडल को, जो पहली एक इम्पल्स में, जो जैसी पहली बेरिश कैंडल बनती है, जिसे कहते हैं मदर कैंडल। अब मदर कैंडल का जो लो है, लोएस्ट विक है, उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर देती है, यानी 2 कैंडल्स ऐसी बनी जिसमें सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज कर दी। अगर ये सेकंड कैंडल ऐसी बनाती, ये ऐसी,
ये जिसमें विक तो नीचे लगती लेकिन क्लोजिंग नहीं नीचे करती, तो ये कैंडल हमें रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा नहीं करना। हमें दो बेरिश कैंडल्स वो कंसेक्टिव चाहिए, जिसमें सेकंड कैंडल क्या करे, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर दे। अगर तो ऐसा होगा कि दो कैंडल्स ऐसी लगी जिसमें सेकंड कैंडल ने पहली बेरिश कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, जैसे ही क्लोजिंग हो जाएगी इससे पहले जो भी हाईएस्ट विक इधर लगी होगी, हाईएस्ट प्राइस जो भी होगी, चाहे वो इस रेड कैंडल की हाईएस्ट विक है या इस कैंडल की विक ऊपर है, जिन इनमें से जिस भी कैंडल की विक, चाहे इस कैंडल की विक सबसे ऊपर है, जो भी इस कैंडल की क्लोजिंग से पहले पहले जो भी हाईएस्ट विक होगी उसके ऊपर हम लाइन लगा लेंगे कि ये हमारे पास हाई कंफर्म हो चुका है। अब प्रॉफिट टेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, रिट्रेसमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। अगर मार्केट ये काम करे कि एक कैंडल तो बनाए बेरिश की, इस तरह से ये एक कैंडल बेरिश की बनाई, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं की, इसके नीचे अपनी बॉडी क्लोजिंग नहीं की, सिर्फ विक लगाई है, तो इसको टू प्रॉपर कैंडल्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, हमें प्रॉपर पहली कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए। अगर ये होगी, टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, हम कहेंगे कि ये हाई कंफर्म हो चुका है, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम, मैं यहाँ पे एक सेकेंड ये रिमूव करता हूँ तो, और इसको भी, इसको भी मैं रिमूव यहाँ पे कर देता हूँ। अब जैसे ही रिट्रेसमेंट कंफर्म हुई, हमने इस हाई के ऊपर एक लाइन लगा दी कि ये हमारे पास हाई कंफर्म है। अब मार्केट क्या करेगी, अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी, यानी इस रिट्रेसमेंट में मार्केट नीचे भी आएगी, रेंज करेगी, कभी ऊपर भी जाएगी, इस तरीके से ऊपर भी जाएगी। हमने कुछ नहीं करना, बस हमने हाई लगा के, इस लाइन लगा के इसका बस वेट करना है। लेट्स से मार्केट ने इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनाया और उसके बाद मार्केट में एक और इम्पल्स स्टार्ट हो गई, और मार्केट, और मार्केट ने क्या किया कि अपसाइड के ऊपर जाते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। आपको मेरी आवाज आ रही है ना, मुझे जरा चैट में बता दो, मेरी आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है, मुझे बताइए। अच्छा ठीक। अच्छा, सो वी वर टॉकिंग कि हमारे पास जैसे ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, हम वहां पे उस हाई पे एक लाइन लगा लेंगे, एंड विल वेट कि मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट को पूरा करे और इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे। जैसे ही हाई पे बॉडी क्लोज हो जाएगी, हम कहेंगे कि इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट विक जोन सी है, उसके ऊपर भी हम एक लाइन लगा देंगे इस तरीके से। अब ये हमारे पास एक इम्पल्स बन गई है, फर्स्ट इम्पल्स जिसे हम कहते हैं वन, ये हमारे पास टू बन चुका है, और थ्री कब बनेगा, जब दोबारा मार्केट
अप साइड के ऊपर जा रही होगी इस तरीके से। जब कहीं पे दोबारा जाके टू कैंडल रिट्रेसमेंट वाला रूल दोबारा फिट होगा, यानी जब दोबारा मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी, एक कैंडल बनाई और ये दूसरी कैंडल बनाई, तो जैसे ही रिट्रेसमेंट का रूल पूरा हो गया, हम यहाँ पे हाई पे लाइन लगा लेंगे कि ये हमारे पास थ्री बन चुका है। तो ये वन बन गया, ये टू बन गया, ये थ्री बन गया। सो ये हमारे पास पहला उसूल है। दो कैंडल्स कंसेक्टिव जब बेरिश के लग जाएं, उनको देख के हम कहते हैं कि हमारे पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट रूल ऑफ रिट्रेसमेंट अप ट्रेंड में, बुलिश स्ट्रक्चर में। जब स्ट्रक्चर बेरिश का चल रहा है, तब क्या होगा उसूल? लेट्स से इस तरीके से स्ट्रक्चर बेरिश का चल रहा है, मार्केट डाउन साइड के ऊपर आ रही है बेरिश कैंडल्स बनाते हुए, यूं, एंड हमारे पास एक बुलिश की कैंडल बनती है, यूं, ये इसका हाई और ये लो है। उसके बाद फौरन से द वेरी नेक्स्ट कैंडल वो भी एक बाय की बनती है, जो कि इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, ऐसे। जैसे ही दो कैंडल्स बनती हैं कंसेक्टिव बाय की, हम कहेंगे कि अब प्रॉफिट टेकिंग या रिट्रेसमेंट का फेज स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले जो भी लोएस्ट प्राइस है, ये हमारे पास लो कंफर्म है, यानी ये जो प्रीवियस इंपल्स की वेव थी, ये वाली, ये कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अब अगली रिट्रेसमेंट की फेज स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये कैंडल इस तरह से बने कि पहली बाय की कैंडल बनी यूं, और नेक्स्ट कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज ना कर पाए, मदर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो इसको प्रॉपर टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो जब स्ट्रक्चर बाय का चल रहा है, उसमें दो सेल की कैंडल्स आ जाए तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी और हाई कंफर्म हो जाएगा। और जब स्ट्रक्चर बेरिश का चल रहा है, तो जब दो बाय की कैंडल्स आ जाएंगी, तो हमारे पास लो कंफर्म हो जाएगा और रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये है पहला उसूल, किसका? रिट्रेसमेंट का। और रिट्रेसमेंट किस लिए यूज होगी, हमने आगे बात की थी, ये पता चलाने के लिए कि हमारे पास ये इंपल्स कंप्लीट हो चुकी है और अगले रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। सो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल, टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल। अब आते हैं सेकेंड रूल की तरफ, जो कि था इनसाइड बार रूल। इनसाइड बार रूल, सेकेंड रूल, सेकेंड क्राइटेरिया। अब लेट से मार्केट अपसाइड के ऊपर जा रही थी, इस तरह से मार्केट अपसाइड के ऊपर जा रही थी, यूं, और हमारे पास, अब इसको गौर से देखिएगा, लेट से मार्केट अपसाइड पे जा रही है, हमारे पास पहली बेरिश कैंडल बनती है यूं, ये पहली बेरिश कैंडल बनी, ये इसका हाई लो होगा, यूं। और अगली कैंडल बनती है, बेरिश की बनती है, लेकिन वो कैंडल पहली सेल की कैंडल का जो मदर कैंडल का जो लो था, उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाती, विक लगा देती है। तो ये जैसे ही ये कैंडल बनेगी, आप कहेंगे कि ये इनसाइड बार बन गई है, यानी ये प्रीवियस मदर जो कैंडल थी, उसकी रेंज के अंदर ही ये कैंडल बन चुकी है। दिस इज इनसाइड बार रूल, इनसाइड बार कैंडल। अब जैसे ही इनसाइड बार कैंडल बनेगी, अब आपने एक इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि क्या है? आपने इस पहली सेल की जो कैंडल बनी है, मदर कैंडल, इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर एक लाइन लगा लेनी है, यानी जहां से बॉडी स्टार्ट हुई, यहां पे एक लाइन लगा लो। और इसके जो लोअर विक थी, यहां पे एक लाइन लगा लो। अब ये जो दो लाइंस लगाई हैं हमने,
इन लाइंस को हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ मदर कैंडल। ये मदर कैंडल की बाउंड्रीज हो गई हैं, ये जो दो ब्लैक लाइंस हमने लगाए हैं। अब इस बाउंड्री के अंदर मार्केट जितनी मर्जी कैंडल्स बनाए, चाहे बाय की चाहे सेल की, 10 कैंडल बेशक बना दे, बेशक 100 कैंडल बना दे, बेशक 5 कैंडल्स बना दे, जितनी मर्जी इस बाउंड्री के अंदर अंदर कैंडल्स बनेंगी, उन सारी कैंडल्स को हम कहेंगे इनसाइड बार्स। यानी फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे एक इस तरह की बाय की कैंडल बना देती है, फिर मार्केट इसके अंदर यहाँ पे एक सेल की कैंडल बना देती है, यहाँ पे फिर एक सेल की कैंडल बना देती है। ये सारी की सारी कैंडल्स को आप कहेंगे कि ये इनसाइड बार्स बन रही हैं। अब रिट्रेसमेंट ये उस वक्त होगी जब मार्केट में कोई सेल की कैंडल, इस ये जो बाउंड्री आपने बनाई है, ये जो मदर कैंडल की लो लगाई है, इस लो के नीचे कोई एक बेरिश कैंडल क्लोज हो। जैसे ही इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाएगी, अब आप कहेंगे कि ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब ये वैलिड रिट्रेसमेंट है, यानी इस क्लोजिंग से पहले जो भी हाईएस्ट प्राइस है, ये आपके पास वन बन गया। ठीक है। जी हसन साहब, मैं दोबारा बता देता हूँ, जी जी मैं दोबारा बता देता हूँ कि लेट्स से हम ये बात कर रहे हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, इम्पल्स चल रही थी यूं। अब इसको गौर से देखें। अब हमने पता चलाना है कि क्या ये इम्पल्स खत्म होगी है या नहीं। उसके लिए हमने कहा, एक उसूल तो हमने ये पढ़ा कि दो जैसी लगातार सेल्फी कैंडल्स बनेंगी, हम कहेंगे कि ये इम्पल्स कंप्लीट हो गई है। पहला उसूल ये है। ठीक है, या अगर डाउन साइड पे आ रही है तो जो लगातार जैसी दो बाय की कैंडल बनी, इसमें दूसरी कैंडल ने पहली के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी, हम कहेंगे कि लो कंफर्म है। यानी ये वेव खत्म हो चुकी है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, रिट्रेसमेंट के क्राइटेरियाज, कि कब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है और कब नहीं। तो अब पहला रूल तो ये था, जिसमें हमने कहा था कि लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए बाय के केस में, और सेल के केस में हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये हाई के ऊपर क्लोज ना हो, यानी मार्केट इस तरह कर दे कि पहली सेल की कैंडल बनाई जिसको हमने कहा मदर कैंडल, और अगली कैंडल इस तरह से बन जाए, यानी पहली सेल की कैंडल बनाई बनी मार्केट ने बनाई, पहली बेरिश की कैंडल यूं ये बना दी, और अगली कैंडल ने उसकी लो के नीचे क्लोजिंग नहीं की, इस तरह से कुछ बना दिया अगली कैंडल। यानी इसकी पहली मदर कैंडल जो थी, पहली रेड कैंडल, उसके नीचे नहीं क्लोजिंग की, हम कहेंगे कि अभी रिट्रेसमेंट नहीं स्टार्ट हुई, ये इनसाइड बार बन गई है। अगर इनसाइड बार हो तो आपने क्या करना है, जो आपकी पहली रेड कैंडल बनी थी उसके जहां से बॉडी स्टार्ट हुई, वहां पे एक लाइन लगा देनी है बॉडी स्टार्ट पे। जहां पे ये लो इसने लगाया था, यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। इसको कह देना है कि ये मदर कैंडल की बाउंड्री है, ये जो दो ब्लैक लाइंस है। रिट्रेसमेंट उसी वक्त काउंट होगी जब मार्केट कोई एक कैंडल इस बाउंड्री के नीचे क्लोज कर दे, कोई एक कैंडल ऐसी बनाए जो इस बाउंड्री के नीचे क्लोज कर दे। अगर तो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो हम कहेंगे कि अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, यानी इससे पहले जो भी हाईएस्ट प्राइस थी वो आपका हाई कंफर्म हो चुका है, और अब मार्केट प्रॉफिट टेकिंग के फेज में है, रिट्रेसमेंट के फेज में है। ठीक है। अब अगर तो सॉरी, एक सेकंड में जरा। अच्छा, अब अगर नीचे ना क्लोज करे कैंडल, और ये जो बाउंड्री आपने लगाई थी, यानी फर्स्ट कैंडल बनी सेल की, आपने उसकी ओपनिंग पे एक लाइन लगाई थी,
और एक विक पे लगाई थी। मार्केट ने इनसाइड बार बनाई, नीचे नहीं क्लोज किया, यहाँ पे घूमती रही, और एक बाय की कैंडल ऐसी बनी, यूं, जो इस बाउंड्री के ऊपर वाली जो लाइन थी, यानी यहाँ जहां से बॉडी स्टार्ट थी, यहाँ पे जो लाइन लगाई थी उसके ऊपर बाय की कैंडल क्लोज कर दे, यूं। हम कहेंगे कि अब ये मदर कैंडल इनवैलिडेट हो चुकी है, अब इसकी छुट्टी है। अब बेशक अगली कैंडल इसके नीचे भी क्लोज कर दे तो फिर भी रिट्रेसमेंट नहीं होंगी। अगर मदर कैंडल ये जैसे लो के नीचे क्लोजिंग की ना, इस क्लोजिंग करने से पहले अगर इस मदर कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, तो आप कहेंगे ये मदर कैंडल की कहानी खत्म, छुट्टी हो गई है। अब अगर तो रिट्रेसमेंट दोबारा होनी है, तो हमें दोबारा से प्रॉपर टू कैंडल्स चाहिए, प्रॉपर सेल की दोबारा से टू कैंडल्स मार्केट बनाए, फिर आप कंसीडर करेंगे रिट्रेसमेंट। दो प्रॉपर कैंडल्स बनाए, फिर आप कहेंगे कि रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट अब बिल्कुल भी काउंट नहीं होगी अगर बाउंड्री के ऊपर क्लोज कर जाए। नीचे करेगा तो रिट्रेसमेंट काउंट कर लेंगे, ऊपर कर देगा तो ये मदर कैंडल खत्म। अब दोबारा से रिट्रेसमेंट जो काउंट हो, दोबारा रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा करेगा तो फिर रिट्रेसमेंट काउंट होगी। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमने, ये तो हो गया जब मार्केट ऊपर जा रही है तो कैसे हाई कंफर्म करना है, कैसे रिट्रेसमेंट कंफर्म करना है। सिमिलरली जब मार्केट नीचे आ रही है तब भी ऐसे ही करेंगे। लेट से मार्केट नीचे आ रही है यूं, इस तरह से, और मार्केट एक बाय की कैंडल बनाती है पहले, ये लेट से बाय की कैंडल बनी है हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, अब और अगली कैंडल इनसाइड बार बना दी इसने, यानी इसने अगली बाय की कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं की, विक्षिक लगा दी बेशक, लेकिन क्लोजिंग नहीं की इससे ऊपर। हम कहेंगे कि ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है, अभी स्टार्ट हुई, ये इनसाइड बार बन गई है। अब जैसे इनसाइड बार बनेगी तो आप बाउंड्री लगा देंगे इसकी। अब की बार जो मदर कैंडल है उसकी ओपनिंग और उसकी ऊपर वाली विक, यहाँ पे लाइन लगा देंगे। अब बेशक अंदर मार्केट जितनी मर्जी कैंडल्स बनाती रहे, इसके अंदर जितनी मर्जी कैंडल इधर बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखना है कि क्या कोई एक कैंडल भी इस मदर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर रही है। अगर तो क्लोज कर दे तो आप कहेंगे रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, जो भी लोएस्ट प्राइस होगी वो आपका लो बन जाएगा, और ये इम्पल्स खत्म हो चुकी है और अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर मार्केट इस तरह का काम कर दे कि नीचे आ रही थी और नीचे आते हुए जो पहली बाय की कैंडल बनाई, मदर कैंडल जिसे हम कहते हैं, आपने उसकी बाउंड्री पे लाइन लगा ली, यानी जहां से बॉडी स्टार्ट हुई थी वहां पे लाइन लगा दी, और हाई पे भी लाइन लगा दी। अगली कैंडल मार्केट इनसाइड बार बना दी। अब ऊपर क्लोज करने के बजाय मार्केट कोई एक कैंडल नीचे क्लोज कर दे इसकी बाउंड्री के, यानी यहाँ पे मार्केट इस तरह कर दे, जहां पे आपने बाउंड्री की लाइन लगाई थी उसके नीचे क्लोज कर दे। अब आप कहेंगे कि ये इस मदर कैंडल की छुट्टी हो गई, इसकी बाउंड्री को क्रॉस कर दिया गया, अब ये नहीं काउंट होगा रिट्रेसमेंट। अब अगर रिट्रेसमेंट काउंट करनी है हमें तो दो प्रॉपर बाय की दोबारा जब कैंडल लगेंगी फिर रिट्रेसमेंट काउंट होगी। यानी अगर बाउंड्री से अगेंस्ट क्लोज हो जाए तो ये इनवैलिडेट कर देगी इस मदर कैंडल को। तो ये तो हो गए दो असूल हमारे पास, कि ऊपर जाते हुए एक कैंडल बनाई, अगली कैंडल नीचे नहीं क्लोज की तो इनसाइड बार बन जाएगी। कोई एक कैंडल ऐसी बनाए जो नीचे क्लोज कर दे तो बात बन जाएगी, रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। नीचे आते हुए पहली बाय की कैंडल के ऊपर अगर नई दूसरी कैंडल ने क्लोज किया तो ये इनसाइड बार बन जाएंगी। कोई भी कैंडल इसके ऊपर फिर क्लोज कर दे तो रिट्रेसमेंट है। अगर अप ट्रेंड में जो पहली मदर कैंडल थी उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए किसी कैंडल की ओपनिंग से, ये भी इनवैलिडेट हो जाएगी। अगर डाउन ट्रेंड में पहली जो इनसाइड बार की मदर कैंडल थी, पहली रिट्रेसमेंट की पहली कैंडल थी, उसके नीचे क्लोज हो जाए तो भी ये इनवैलिडेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक ये हो गया आपके पास इनसाइड बार रूल। इससे पहले हमने पढ़ा था लगातार दो प्रॉपर कैंडल बन जाए, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल। अब इसके बाद हमारे पास ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब तीसरे रूल आते हैं, इनगल्फिंग बार प्रिंसिपल। ये सबसे आसान है, इनगल्फिंग बार प्रिंसिपल। इनगल्फिंग बार
प्रिंसिपल। अच्छा जी, क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। हमने एक चीज म्यूचुअली डिसाइड की थी, वो ये थी कि ड्यूरिंग क्लास हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो अगर आप प्लीज इसको फॉलो करेंगे तो हमारा एक रिदम नहीं फिर खराब होगा। मैं आपकी आपको पता है मैं क्वेश्चन सारों के लेता हूँ, तो आप लिख लें क्वेश्चन एक दफा। एंड आई एम रियली श्योर कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा ना, तो आपके खुद ब खुद क्वेश्चन हल हो जाने हैं। लेकिन स्टिल जो होंगे मैं सबके आंसर करूंगा। लेकिन लेट्स जस्ट स्टिक टू द टॉपिक फर्स्ट। अच्छा, हमारे पास इनगल्फिंग बार प्रिंसिपल। इनगल्फिंग बार प्रिंसिपल ये कहता है, पहले बाय के केस में पढ़ लेते हैं फिर सेल के केस में पढ़ लेंगे। ये कहता है कि लेट्स से मार्केट इस तरह से अपसाइड के ऊपर जा रही है, इम्पल्स चल रही है। यूं। और मार्केट में पहली सेल की कैंडल आती है। अब ये कैंडल ऐसी होती है कि ये इससे पहले वाली जो बाय की कैंडल थी, इसकी लो के नीचे बॉडी क्लोज कर देती है। इस तरह की कैंडल को हम कहते हैं बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल। अब अगर हमें कभी इस तरह की सिचुएशन नजर आए कि मार्केट ऊपर जा रही थी और एक बेयरिश इनगल्फिंग लग गई, तो बेयरिश इनगल्फिंग जैसे ही लगेगी हम कहेंगे कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इस इनगल्फिंग से पहले जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी, अगर वो इसी की विक हाईएस्ट है तो यही ले लेंगे। अगर इससे पिछले वाली बाय की कैंडल की विक ऊपर होगी तो कोर्स वो लेंगे, यानी जो भी हाईएस्ट होगी। इस पुराने केस में भी इस केस में भी विक कौन सी लेनी है, जो सबसे नीचे है। यानी अगर इस कैंडल के नीचे है तो ये लेंगे, इस कैंडल की ज्यादा नीचे थी तो ये विक ले लेंगे। हो सकता है कि उसके दरमियान यहाँ पे इनसाइड बार्स में कोई एक कैंडल की विक ऐसी होती जिसकी सबसे नीचे होती, तो वो ले लेनी है। यानी जब रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो उससे पहले जो भी लोएस्ट विक है, या बाय के केस में उससे पहले जो भी क्लोजिंग से पहले जो भी हाईएस्ट विक है, वो ले लेंगे और रिट्रेसमेंट स्टार्ट। ये हाई कंफर्म हो चुका है। सेल के केस में लेट्स से मार्केट डाउन साइड के ऊपर इस तरह से जा रही थी, इंपल्स बनाती हुई, और एक बाय की कैंडल बनती है कुछ इस तरह से, जो कि प्रीवियस सेल की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देती है ऐसे। ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। तो जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आएगी, इससे पहले जो भी लोएस्ट विक है, हम इसको मार्क कर लेंगे। हम कहेंगे कि अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। अब हमें दूसरी कोई कैंडल की जरूरत नहीं है लो के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स का होता है वो ये होता है कि अगर इनगल्फ बनाने के बाद या टू कैंडल बनाने के बाद, जैसे ये यहाँ पे टू कैंडल बनाई थी मार्केट ने, इसके बाद फौरन से अगली कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, द वेरी नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर क्लोज हो जाए इस हाई के, तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है, अब थ्री के ऊपर क्लोज हो गई, अब ये थ्री नया वन बन चुका है। इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान लोएस्ट प्राइस जो है ये नया टू बन चुका है, अब नया थ्री बनाने जाएगी मार्केट। यानी इधर भी अगर ये जो हमने इनगल्फिंग बनाई है, इससे फौरन बाद अगली कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, ये कुछ इस तरह से ये नीचे क्लोज हो जाए, तो हम कहेंगे कि इस क्लोजिंग और इस वीक के दरमियान हाईएस्ट प्राइस कौन सी है, ये बन गई। तो ये वन है, ये टू है, और अब मार्केट थ्री बनाने जा रही है। ठीक है जी। तो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से कोई एक भी लग जाए तो हम कहेंगे अब मार्केट ऊपर जा रही थी। उन तीनों में से कोई एक लग गया, टू कलर रिट्रेसमेंट बन गई, या इनसाइड बार बन गई, या इनगल्फिंग बन गई, हम कहेंगे हाई कंफर्म हो चुका है। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। जैसे क्लोजिंग होगी, इस क्लोजिंग और इस हाई और इस क्लोजिंग के दरमियान लोएस्ट प्राइस को मार्क कर लेंगे, ये लो बन जाएगा। उसके बाद अगला हाई कब बनेगा, जैसे ही अगला रिट्रेसमेंट पूरी स्टार्ट होगी। कोई भी रूल लग गया,
चाहे इंगल्फिंग बेरिश लग गई, टोकन रिट्रेसमेंट लग गई, या इनसाइड बार वाला रूल लग गया, ये हाई कंफर्म हो जाएगा, ये वन बन जाएगा, ये टू, ये थ्री। सेल के केस में भी यही, कि मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आते हुए कोई भी तीनों में से एक रूल लग गया, चाहे टोकन रिट्रेसमेंट लग गई, चाहे इंगल्फिंग लग गई, चाहे इनसाइड बार वाला, हम कहेंगे लो कंफर्म में, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे लो जो कंफर्म हुआ था उसके नीचे क्लोजिंग करेगी, हम क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस मार्क कर लेंगे, हम कहेंगे ये वन है, ये टू है। और अगला थ्री कब बनेगा, जब अगला रिट्रेसमेंट का रूल कहीं पे लगेगा, ये थ्री बन जाएगा। और इस तरह करते हुए मार्केट वन टू थ्री करते करते नीचे जाएगी। तो एंड ऑफ इम्पल्स हमें इस तरह से पता चलता है, इम्पल्स एंड होगी और रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। अब मुझसे आप क्वेश्चन जितने इसके मुतालिक पूछने पूछ सकते हैं। इन रूल जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, थ्योरी भी पढ़ाई है, उसके मुतालिक आपके जहन में जो कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है अब हम चार्ट्स पे जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, आपका क्या क्वेश्चन था इमरान साहब के? अगर विक लगा के अंदर ही क्लोज कर देती है, तब हम हाई मदर कैंडल का लेंगे, या जिस कैंडल ने विक लगाया वो हाई कंसीडर होगा? एक सेकेंड, आप ये कह रहे हैं कि मार्केट विक लगा के, अच्छा ये इस केस में आप कह रहे हैं कि विक लगा के अंदर ही क्लोज कर देती है? नहीं, हाई वो कंसीडर होगा इमरान साहब, हाई वो कंसीडर होगा कि जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगी ना, तो क्लोजिंग और उस लो के दरमियान हम देखेंगे हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट विक कौन सी है, जिस भी कैंडल की है, चाहे इसकी है जिसकी भी है, हाईएस्ट विक वो कंसीडर होगी। ये हर टाइम फ्रेम में होगा। द रिट्रेसमेंट कैन बी मिनिमम ऑफ टू कैंडल, यस ऑफ कोर्स। इम्पल्स स्टार्ट कब होगी अदनान साहब? अ, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये आज का टॉपिक में नहीं इंक्लूड। यानी आप कह रहे हैं कि ये तो हमें समझ लग गई कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, राइट? अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब अगली इंपल्स स्टार्ट हो गई है? यही क्वेश्चन है ना आपका, कि अगली इंपल्स कब स्टार्ट हो रही है? ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया तो फिर तो कहानी खत्म होगी ना सारी, फिर तो बस एक दिन में ही सारा कोर्स कंप्लीट हो गया। ये मुश्किल काम है, इसको फाइंड करना कि अगली इंपल्स कब स्टार्ट होगी। इसके ऊपर हम बड़ा एक्सटेंसिवली आगे चल के पढ़ेंगे। ये मतलब बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। बस हमजा भट्ट साहब, ये जो मैंने आपको रूल बताया है ना, ये मदर कैंडल वाला, ये बेसिकली ये मैंने खुद बनाया हुआ है रूल। ये किसी ना तो बुक में लिखा है, ना किसी वीडियो में आपको मिलेगा। ये मेरा अपनी रिसर्च है, और ये रिसर्च 50 साल के डेटा के ऊपर है। यानी साढ़े 50 साल के बैक टेस्टिंग करके जो रूल्स बेहतर मुझे लगे हैं, जो ज्यादातर चल रहे हैं, वो ये रूल्स बनाए हैं। तो जो मैं आपको जैसे बताऊंगा आपने बस वैसे ही देखना है, और चार्ट्स पे आपको नजर आ जाएगा खुद ही, चार्ट आपको खुद बताएगा। यस बिल्कुल। प्रीवियस लेवल फिर इनवैलिड हो जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगा। आपका नाम पूरा नहीं आ रहा, ए लिखा हुआ है। सो यस, यू आर राइट कि जब इनवैलिडेट होगी मदर कैंडल, देन वी हैव टू एक्चुअली सी द रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया बीइंग फॉलोड ऑल ओवर अगेन। दोबारा सिरे, नए सिरे से रिट्रेसमेंट हो, पुराने वाला खत्म हो गया। सर जब मार्केट इन इनसाइड इंगल्फिंग या मदर कैंडल बनाए तो न्यू इम्पल्स बने, तो प्रीवियस कैंडल रिट्रेसमेंट होगी। जब क्या कह रहे हैं, जब मार्केट इनसाइड इनगल्फिंग या कोई मदर कैंडल बनाए, ठीक है, तो न्यू इम्पल्स बनेगी, जो प्रीवियस कैंडल ये रिट्रेसमेंट होगी। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी देखे ना, जब मार्केट ने ये देखे रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी, कोई भी रूल लगा दिया, तो हम कहेंगे कि ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट है और ये प्रीवियस इम्पल्स है, कंप्लीट है। ठीक है, फिर जैसे क्लोजिंग होगी इसके ऊपर, हम कहेंगे लो कंफर्म हो गया। अब हाई लगेगा। हाई कब लगेगा? जब दोबारा नए सिरे से रिट्रेसमेंट होगी, जब वो कंफर्म होगी हम कहेंगे ये इम्पल्स की वेव खत्म होगी है, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी है। अब ये रिट्रेसमेंट कब खत्म होगी, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे ऑफ कोर्स।
अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 1 मिनट के चार्ट नहीं देखें। अब ये चीज याद रखनी है कि जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग हम कर रहे होंगे ना, तो हम एक ही टाइम फ्रेम पे मैपिंग करेंगे। ये नहीं करेंगे कि रिट्रेसमेंट टू का रिट्रेसमेंट 1 मिनट में जाके देख ली, स्ट्रक्चर हम 5 मिनट में मार्क कर रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम में हर रूल लगाना है। ठीक है, और ये रूल्स हर जगह पे सेम है, चाहे 1 मिनट में लगा लें, चाहे 1 मंथ के टाइम फ्रेम में लगा दें। इम्पल्स का 1 2 3 समझ आ गया, रिट्रेसमेंट का 1 2 3 समझ नहीं आया। नहीं, ये डिफरेंट नहीं है, ये देखें अहमद साहब, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में एक इम्पल्स आई, इम्पल्स कंप्लीट कब होगी? जब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लगेगा, आप कहेंगे कि ये 1 बन चुका है। उसके बाद रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी, जो मर्जी इधर करता रहे। अब याद रहे कि रिट्रेसमेंट में मार्केट इधर जो मर्जी करता रहे, इसको आपने काउंट नहीं करना, इधर 1 2 3 नहीं बनाना है। मार्केट को बस आपने वेट करना है ऊपर क्लोजिंग का, जैसे क्लोजिंग कर दे, आपने कहना है इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस जो भी है ये 2 बन गया। उसके बाद ये अगला 3 कब बनेगा? जब दोबारा रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। अब रिट्रेसमेंट में ये मार्केट जो मर्जी करते रहे, इनको आपने 1 2 3 नहीं मार्क करना। ठीक है, इसको बस छोड़ देना है और क्लोजिंग का वेट करना है। ये 1 है, ये 2 है, और फिर ये 3 बनेगा। जी जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं हसन साहब। ताहा साहब, हर जगह पे ये रूल सेम होंगे। तो कैन वी यूज दिस इन अ लाइन चार्ट सर, और ओनली? नहीं, लाइन चार्ट नहीं करना है, यूज लाइन चार्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के चार्ट पे। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि अब हम चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स पे ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं, फिर सही चीजें जो है ना हमें समझ आएगी। मैं लेट मी ओपन ट्रेडिंग व्यू, और हम वहां पे ये सारी मैपिंग करते हैं। अच्छा जी, अभी मैं किस पेयर के ऊपर कर रहे हैं? मुझे पता है सारों ने गोल्ड कहना है। किस पेयर के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं? देख लें, प्रिडिक्ट किया है ना, ये भी टेक्निकल एनालिसिस है। सारों ने गोल्ड का है। चलें गोल्ड पे करते हैं। अच्छा, तो पीछे चलते हैं। चलो यहाँ से आगे हम एक एक स्टेप चार्ट पे जाएंगे, और आपने मुझे बताना है कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है या नहीं है। ठीक हो गया? आपने किस तरह से बताना है? आपने रूल का नाम लेना है कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, इनगल्फिंग है, या इनसाइड बार वाले रूल है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, और आप सबने साथ साथ बताना है कि यहाँ पे क्या रिट्रेसमेंट फॉलो हो रही है, ट्रेड स्टार्ट होगी है या नहीं होगी। ठीक हो गया जी? हम इससे आगे चार्ट के ऊपर करेंगे, क्लोज टू आगे चलते जाएंगे। और अब हम देखते हैं। अच्छा जी, आगे मैं चार्ट को कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या इन दो कैंडल्स को देख के आप मुझे बताएं कि क्या रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है या नहीं? प्रीवियस को भूल जाए, हमने बस आगे चलना। क्या इन दो कैंडल्स को देख के आप बता सकते हैं कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है या नहीं? ज्यादा आंसर नो है, ये ठीक आंसर है। क्यों ठीक आंसर क्यों है? क्योंकि हमने बात की थी कि अगर पहली सेल की कैंडल बने, तो दूसरी कैंडल को पहली कैंडल, बेरिश की कैंडल के लो के नीचे क्लोज करना चाहिए। पहली कैंडल का लो जो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, विक लगी है। इसको हम क्या कहेंगे? इस कैंडल को हम क्या कहेंगे? इनसाइड बार।
यानी ये पहली कैंडल के लो के नीचे नहीं क्लोज की तो ये इनसाइड बाहर आ गई। ठीक है जी। अब हमने क्या करना होता है, ये पहली सेल की कैंडल है, इसका क्या नाम होता है, इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट बेरिश का। हाँ, जबरदस्त, मदर कैंडल। अब इस मदर कैंडल की हमने क्या ड्रा कर लेनी होती है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होगी, इस कैंडल की ओपनिंग और इस कैंडल की लो। अगर तो लो के नीचे क्लोज होगी कोई कैंडल तो फिर रिट्रेसमेंट है, अगर इसके ऊपर क्लोज होगी तो हम कहेंगे इसकी छुट्टी होगी। अब दोबारा से नए सिरे से हमें रिट्रेसमेंट चाहिए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल। अब मुझे बताएं कि क्या रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। हो चुकी है, जबरदस्त। अब अब हमें आगे नहीं पता क्या होगा। अब इस कैंडल ने हमें बता दिया है कि जो नीचे से बाइंग चल रही है उसकी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होगी। अब हाई कौन सा लेंगे देख लें। हाई हमने लेना है इस कैंडल से पहले हाईएस्ट विक यहाँ पे कौन सी है, जिस भी कैंडल की है, चाहे इसी कैंडल की हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी है, इसकी सबसे ऊपर विक है, ये हाई है हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ पे हाई आ गया। इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे पास बन चुका है वन। ये वन बन गया। अब हम वेट करेंगे कि रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो और इस वन के ऊपर क्लोजिंग हो, इस वन के ऊपर क्लोजिंग हो। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये सारा का सारा ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा फेज जो चल रहा है, ये फेज क्या है, इस पूरे फेज का क्या नाम है, ये क्या चल रहा है, करेक्शन या रिट्रेसमेंट। अब मैंने आपको बताया था जो करेक्शन या रिट्रेसमेंट होती है वो क्या होती है, स्लो होती है और दोनों साइड पे मूव होती है। प्राइस कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, रेंज करेगी, बहुत सारी विक्स लगेंगी, तंग करके मार्केट जाओगे। अच्छा, अब आगे इसको पे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे प्राइस जाती है ऊपर। अब ये देखें यहाँ पे लगी है विक ऊपर, तो इसको काउंट नहीं करना आपने, आपको इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जैसे ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान जो लोएस्ट प्राइस है वो कौन सी है, ये वाली। इन दोनों के दरमियान देखनी है लोएस्ट विक कौन सी है, वो है ये, इसके ऊपर लाइन लगा लेंगे। इसको क्या कहेंगे, ये क्या बन गया यहाँ पे, टू। अब क्या वेट होगा, अब ये कौन सी वेव चल रही है, इस वेव का क्या नाम है, बताए ना, न्यू इम्पल्स। अब ये कंप्लीट किधर होगी आपने मुझे बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं स्लो स्लो, और आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे इम्पल्स खत्म हो चुकी है और रिट्रेसमेंट अगली स्टार्ट। क्या यहाँ पे इम्पल्स कंप्लीट हो चुकी है, रूल का नाम भी तो बताए ना, कौन सा रूल लगा है, रूल फर्स्ट सेकंड या थर्ड। जबरदस्त, टू कैंडल रिट्रेसमेंट पहला रूल। अब ये जो सेकंड कैंडल है, इससे पहले जो भी हाईएस्ट प्राइस है, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं।
अब ये क्या बन चुका है? ये वन था, ये टू था, ये क्या बन गया? जबरदस्त। दिस इज थ्री। ये थ्री बन चुका है ना, वन ये था, टू और ये थ्री। अब अब कौन सा फेज स्टार्ट हो चुका है इस इस कैंडल के बाद? जबरदस्त। रिट्रेसमेंट का, प्रॉफिट टेकिंग का, करेक्शन का फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें प्रॉफिट टेकिंग होगी। अब ये देखें, एक चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है कि जब रिट्रेसमेंट हो रही थी तो मार्केट ने क्या किया? बहुत डायरेक्शन मूव किया। इस इंपल्स में मार्केट ने क्या किया? सिंगल डायरेक्शन में मूव किया। टू कैंडल रिट्रेसमेंट कैसे है ये देखें, पहली बेरिश कैंडल बन गई, सेकंड कैंडल ने पहली कैंडल के लो के नीचे भी क्लोजिंग कर दी, तो ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट का रूल पूरा होगा जो हमने पढ़ा था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये रिट्रेसमेंट हो रही है। अब इसके ऊपर हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग। ये अभी विक लगी है, क्लोजिंग नहीं हुई। ये यहां पे हो गई क्लोजिंग। बट बेरिश कैंडल क्लोज्ड अंडर ग्रीन कैंडल बॉडी। इस वाले की बात कर रहे हैं अब्दुल आदी आप? इसकी बात कर रहे हैं? देखिए, टू कैंडल रिट्रेसमेंट का सिंपल उसूल है कि दो कैंडल्स लगनी चाहिए जो कि लगातार सेल की कैंडल हो, और सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के बेरिश कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर दे। बस ये सिंपल उसूल है, और कोई उसूल नहीं है। सिंपल सा है। बुलिश ग्रीन कैंडल को तो हमने रेफरेंस में लिया ही नहीं है। वो जो ग्रीन कैंडल वाला है ना, वो है इनगल्फिंग रूल। उसमें एक ही कैंडल चाहिए हमें जो कि इनगल्फिंग हो, वो नहीं है। तीनों में से कोई एक भी हो गया तो रिट्रेसमेंट काउंट हो जाएगी। समझ आ गई आपको? मुझे बताइएगा हादी साहब। चले ठीक है। तीनों में से कोई एक भी लग गया, अच्छा। अब आगे चलते हैं। अब ये क्लोज हो गई ऊपर। जैसे क्लोज हुई, इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है जी। इस थ्री को अब क्या कहेंगे? ये जो पहला थ्री था ये क्या बन गया? जबरदस्त, ये नया वन बन गया। और ये टू, ये बन गया। ये नया टू बन गया। और थ्री अब नया बनेगा कहाँ पे? जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। अब देखते हैं अगली रिट्रेसमेंट कहाँ पे स्टार्ट होती है। क्या यहाँ पे स्टार्ट होगी अगली रिट्रेसमेंट? मुझे बताइएगा। गौर से देखें। सेकंड कैंडल ने पहले के लो के नीचे नहीं क्लोजिंग की। इसकी क्लोजिंग करनी चाहिए ना इसके नीचे, फिर होगा। आगे चलते हैं। ये इनसाइड बार्स बनाई, अब क्लोजिंग की नीचे। अब इस क्लोजिंग से पहले हाईएस्ट प्राइस जो सी है वो नया हाई बन गया। और ये क्या बन गया? थ्री। ये अब वन है, ये टू है, ये थ्री है। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये क्लोजिंग का वेट किया,
ये कैंडल होगी क्लोज। अब ये जो थ्री था इसको क्या कहेंगे? ये जो थ्री था अभी ये नया क्या बन गया? वन। इस क्लोजिंग और इस हाई के दरम्यान लोएस्ट प्राइस कौन सी है? ये। ये क्या बन गया? इसे क्या कहेंगे? न्यू टू, जबरदस्त। और अब नया थ्री बनेगा जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। ये देखें, पहली बेरिश कैंडल बनी, अगली इनसाइड बार, और थर्ड कैंडल ने पहली के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी। क्या ये रिट्रेसमेंट काउंट होगी या नहीं? जबरदस्त होगी, क्योंकि पहली अगली कैंडल ने नई क्लोजिंग की, इनसाइड बार बना दी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दी, तो रिट्रेसमेंट का इनसाइड बार वाला रूल पूरा हो गया। अब इससे पहले जो भी हाईएस्ट प्राइस थी वो हमारे पास क्या बन गया? हमारा हाई। और इस हाई को क्या कहेंगे? अब ये हाई क्या बन गया? थ्री। नहीं, ये अगली कैंडल देखें ना, ग्रीन, इसको ना देखें। बेशक ये बुलिश कैंडल ही है, लेकिन मदर कैंडल के नीचे अगली कैंडल क्लोज होगी ना। 1 2 3 पैटर्न का फायदा आगे चल के आपको पता चलेगा उस्मान साहब। 1 2 3 पैटर्न ही सारा मार्केट की जान है। हर ट्रेड आपको 1 2 3 पे मिलेगी। आपको एक, जस्ट टू टेल यू, ये देखें, ये प्रीवियस जब पहले ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट कहाँ पे आके खत्म की? वन के ऊपर। यहां से अगली इंपल्स स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा हमें लॉन्गर टर्म बाइंग सेलिंग करने के लिए, लेकिन ये आगे चल के पड़ा होगा, पढ़ेंगे हम। तब एक ग्रीन कैंडल की विक मदर कैंडल की से ऊपर चली जाए तो काउंट होगी। विक चली जाए तो कोई मसला नहीं, क्लोजिंग नहीं ऊपर करनी चाहिए बिलाल साहब। क्लोजिंग नहीं ऊपर करनी चाहिए, विक चली जाएगी तो खैर है। अच्छा जी, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। अब हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये क्लोजिंग हो गई। इस क्लोजिंग और इस हाई के दरम्यान लोएस्ट प्राइस ये हो गई। ये थ्री क्या बन गया? इसे क्या कहेंगे अब? वन। ये क्या बन गया? टू। और अब थ्री बनने जा रहा है। वो कहाँ पे बनेगा? जहां पे मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट का रूल पूरा करेगी। कि यहाँ पे पूरा हो गया रूल? जरा बताइएगा। जबरदस्त नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी कैंडल को पहले के लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए। अभी भी ये इनसाइड बार है। अब पूरा हो गया। तो हमारे पास हाईएस्ट प्राइस कौन सी बन गई? ये। ये क्या होगा? ये ट्रेंड शिफ्ट वाला गुरिंदर साहब, हम पढ़ेंगे आगे चलकर। ये ट्रेंड शिफ्ट कैसे होगा, ये आगे टॉपिक आएंगे ना। आज हमारा यही टॉपिक है 1 2 3 वाला। आज के लिए हमने यही सीखना है। ठीक है जी। थ्री बन गया, अब क्या आपने वेट करना है इसके ऊपर क्लोजिंग का। ये क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग और इस हाई के दरम्यान लोएस्ट प्राइस ये बन गई। इसे क्या कहेंगे अब? जैसे क्लोजिंग हुई है वन, इसे क्या कहेंगे? और थ्री कब बनेगा? जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई।
ये देखिए ना, पहली कैंडल बेरिश की बनी, अगली कैंडल बेरिश की बनी, लेकिन वो लो के नीचे नहीं क्लोज कर पाई। लेकिन थर्ड कैंडल जो बनी, उसने इसके नीचे अपनी क्लोजिंग दे दी। तो इससे पहले हाईएस्ट प्राइस ये बन गई। इसको अब क्या कहेंगे हम? थ्री। अब इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये क्लोज हो गई। क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस ये बन गई। ये क्या थ्री बन जाएगा? ये क्या आ गया? टू आ गया। और अगला थ्री क्या बनेगा जब अगली रिट्रेसमेंट हमारे पास आ गई? अब इसको अगर हम गौर से देखें, जो चीजें हमने अभी यहाँ पे मार्क की हैं, तो ये हमारे पास, ये जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग की है यहाँ पे, यूं करके, इसको जब हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें क्या नजर आ रहा है? ये पहले हाई बना, ये लो बना, अगला हाई इससे ऊपर है, हायर हाई। ये लो इससे ऊपर है, हायर लो। ये हाई इस वाले हाई से ऊपर है, हायर हाई। हायर लो, हायर हाई। अदनान साहब ये पढ़ेंगे आगे चल के, इसकी फिक्र ना करें, ये इसकी आप बात करें नहीं, ये पढ़ाऊंगा आपको। तो ये हमारे पास मार्केट जब ट्रेंडी इन्वायरमेंट में है, बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज करते हुए अप साइड पे चल रही है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होता है? उसके बाद ये, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हुआ, फिर इधर पूरा हुआ, फिर इधर पूरा हुआ, ये लो बन गया, ये लो बन गया, ये लो बन गया, ये हाई, इस तरीके से। तो हायर हाई करते हुए बुलिश स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से आपने बुलिश स्ट्रक्चर को मैपिंग करनी है, हाई मार्क करने हैं, लो इस तरीके से आपने मार्क करना है। ये वाला सारों को समझ में आ गया? फिर हम सेल का केस भी पढ़ लेते हैं। यहां तक बताइएगा कि सारों को समझ में आ गया? अब खुद से मार्क कर लेंगे ये, क्योंकि अब इसकी असाइनमेंट आज देनी है मैंने आपको। सब कुछ सारों को क्लियर है? कोई मुश्किल काम तो नहीं है? हाई लोज मार्क करना, स्ट्रक्चर वन टू थ्री मैपिंग करना। हलवा है सर। लाइन मो। अच्छा जी। आगे अब हम इसको ना बेरिश के केस में देखते हैं। चलें यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं इसको ना, ये थोड़ा क्विकली मैं मार्किंग करूंगा, आपने बस देखते जाइएगा। अब ये देखिए ना, जैसे ये मार्केट ने हाई बनाया, ये इनगल्फिंग कैंडल बना दी, तो ये आपके पास ये हाई कंफर्म हो गया। ये क्लोजिंग होगी ऊपर, उनके दरमियान लोएस्ट प्राइस ये आ गई। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ये रिट्रेसमेंट का रूल पूरा हो गया, तो ये हाई बन गया। ठीक है जी। ये ऐसे, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस ये बन गई, ये यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट का रूल नहीं पूरा हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे पूरा हो गया। तो इसका मतलब है हाई कौन सा बना? ये वाला, क्योंकि ये इनगल्फिंग लग गई, बाय की कैंडल के नीचे क्लोज हो गई, ये इनगल्फिंग लग गई। तो इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस ये बन गई। अब यहां से यहां तक ये एक ही सिंगल वेव है। ठीक है जी। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट अगेन स्टार्ट हुई, यानी हाई लग गया।
ठीक है जी। ये आपके पास क्या बन गया? वन, ये था टू, और ये था थ्री। अब मार्केट ने यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो टू का एरिया था, इसके नीचे ये देखें क्लोजिंग कर दे, इनवैलिडेट कर दिया टू को यहाँ पे आके। ऐसे था ये वन, ये टू, ये थ्री था, उसके नीचे मार्केट चलेगी टू पे। अब ये मैं इसके रूल्स ना आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ये जब मार्केट टू से नीचे आ जाए, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ हाई लोज तक रहेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, जिसमें मार्केट ने अब ये देखें, ये अब ये लो लगा दिया टू से नीचे। अब हम बायर वाली साइड पे नहीं है, बेरिश वाली साइड पे इसने ब्रेक किया इस वक्त। यानी अब ये लो बना दिया इसने, इधर ये लो बना दिया। अब क्या ये रिट्रेसमेंट काउंट होगी? मार्केट नीचे आई है, क्या ये रिट्रेसमेंट काउंट होगी इस कैंडल से या नहीं, मुझे बताइएगा। याद करें, जब मार्केट नीचे आ रही होगी, रिट्रेसमेंट के क्राइटेरिया कौन से थे? क्या ये इनगल्फिंग नहीं लग गई, बेरिश कैंडल से ऊपर क्लोजिंग हो गई? इधर आए जरा वापस, वो जहाँ पे रूल्स आपको पढ़ाए थे। किधर गए? ए, ये देखें, ये ये नीचे आते हुए ये इनगल्फिंग लग नहीं गई, तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई ना। अब बताए मुझे कि क्या ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट है ऊपर वाली साइड को या नहीं। अब बताइए जरा। अच्छा, यानी इस रिट्रेसमेंट से पहले लोएस्ट कैंडल है, लोएस्ट विक है ये हमने लगा लिया। अब इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करना है। इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ पे होती है हमारे पास? ये इधर, ये क्लोजिंग हो गई। इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस कौन सी होगी? ये। अब ये क्या बन चुका है? दिस इज न्यू वन, सेल साइड पे। ये क्या है? न्यू टू। और अब क्या बनने जा रहा है? न्यू थ्री। वो कहां पे बनेगा? जहां पे दोबारा रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। क्या अभी तक रिट्रेसमेंट स्टार्ट है? जबरदस्त, नहीं हुई स्टार्ट, कोई रोल नहीं लग रहा। अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, सही है। तो लोएस्ट प्राइस ये आ गई। अब हम इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये क्लोजिंग होगी इसके नीचे, ये। अब इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान, लो के दरमियान हाईएस्ट बार, जी जी इनसाइड बार रोल, बिल्कुल। ये हाई बन गया, ये क्या बन गया? अब ये नया वन है, ये नया टू बन गया, अब नया थ्री बनने जा रहा है। क्या यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई? इंगल्फिंग लग गई, तो ये क्या बन चुका है? इसे क्या कहेंगे अभी? थ्री। ये वन, ये टू, अब ये थ्री बना। ये वन उस वक्त बनेगा जब इसके नीचे क्लोजिंग होनी है, राइट। अब मार्केट, अब ये देखें, ये विक लगाई है, क्लोजिंग नहीं की, तो इसका मतलब है अभी नहीं नया लो बनना। अभी हम बस वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग का। ये सारी क्या क्या काउंट होगी? इस सारी को हम क्या कहेंगे? ये सारी क्या है? ये सारा फेज रिट्रेसमेंट है। ये इम्पल्स थी, ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अब क्लोजिंग होगी इसके नीचे, इधर। इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस कौन सी बन गई? ये। अब ये क्या बन जाएगा, ये जो थ्री था, नया वन। ये क्या होगा? इसे क्या कहेंगे?
टू। अच्छा, अब ये आई है आगे सिचुएशन, अब आगे बनेंगे थ्री। अब ये देखें, इसको अब जरा आपने गौर से देखना। पहली बनी यहाँ पे बाय की कैंडल, हमने इसकी बाउंड्री लगा ली। लोएस्ट वीक इसलिए नहीं क्योंकि देखें, हमें तो नहीं ये पता था ना, इधर देखें कि आगे क्या होना है। हमने तो लो यहाँ पे कंफर्म की, जैसे रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी हमने ये लो कंफर्म कर ली। अब उसके बाद ये जो दरमियान में विक लगा जाए इसको नहीं काउंट करना। जब एक दफा रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाए तो जो लो बन जाए वही लो वैलिड रहेगी। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब ये देखें, अब ये चीज यहां पे समझना है। ये यहां पे क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा। इधर देखें, पहली बाय की कैंडल बनती है। हमने क्या कहा था, जब पहली बाय की कैंडल बने और अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना कर पाए, हम इसकी बाउंड्री बना लेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी हाई पे लाइन लगाएंगे और इसकी बॉडी पे लाइन लगाएंगे। लेकिन इसके केस में तो ये बॉडी के नीचे क्लोज हो गई ना ये कैंडल, ये। अब इस ग्रीन कैंडल का क्या करेंगे, मदर कैंडल जो थी बनी, छुट्टी होगी इसकी, खत्म स्टोरी, इनवैलिडेटेड। ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए, वही वेव चल रही है जो पहले से चल रही थी। अब इसके बाद हमें दोबारा, अब यहां पे देखें, क्या ये रिट्रेसमेंट काउंट होगी वैलिड? जबरदस्त। यानी कि दो ग्रीन कैंडल्स बन गई और सेकंड कैंडल ने पहले के हाई पे भी क्लोज कर लिया। तो लो कौन सा लेंगे, इससे पहले जो भी लोएस्ट लो है ये है, तो अब ये लो लिया जाएगा। और ये लो क्या कहलाएगा, थ्री। अब इसके नीचे जब क्लोजिंग हो गई कैंडल की, तो इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस कौन सी बन गई, ये। अब ये जैसे क्लोजिंग होगी, ये थ्री को क्या कहेंगे, नया वन। ये क्या हो गया, नया टू। और अगला थ्री कब बनेगा, जब अगले रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। क्या ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई? गुड। ये लो बन गया, थ्री बन गया। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करना है। ये क्लोजिंग हुई इसके नीचे, क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस, ये बन गई। ये क्या बन गया, नया टू। ये जो थ्री था ये नया वन बन गया। और अब ये थ्री कहाँ पे जाएगा, जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। अब जब ये आपके पास वन है, ये टू है, ये थ्री बना है, और ये जो अंदर ये कर रही है ना मूव, इसको नहीं आपने काउंट करने लग जाना। आपने बस इसके नीचे क्लोजिंग का ही वेट करना है, ये सारी रिट्रेसमेंट है, इसको नहीं काउंट करना कुछ भी। ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट काउंट होगी या नहीं यहाँ पे, बिल्कुल होगी। तो इस क्लोजिंग से पहले लोएस्ट प्राइस, अब देखिए इसी कैंडल की है लोएस्ट प्राइस, तो इसी कैंडल को लेंगे फिर लो। ये थ्री बन गया। अब फौरन से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी अगली, तो इसका मतलब है अगला लो यहाँ पे बन गया, ये इधर। इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस, ये बन गई। अगली रिट्रेसमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गई इनगल्फिंग की वजह से। ठीक है, लो कौन सा बन गया, ये क्या बन गया, ये वन है, ये टू है, और ये थ्री है। अब हम इसको जब जब गौर से देखते हैं यहाँ पे, ये, तो हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने ये लो बनाया, ये हाई, 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 फिर ये लो बनाया, ये हाई, ये लो बनाया, ये हाई, ये लो बनाया। तो हर दफा ये पहले जो लो था, अगला लो इससे नीचे है, अगला लो इससे नीचे है,
अगला लो इससे नीचे है, अगला लो इससे नीचे है, और ये इस हाई से नीचे है। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है। अब हमारी जॉब क्या होगी आगे चल के, जो हम पूरे कोर्स में सीखेंगे, कि जब मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में है, लो बना रही है, तो जब ये जहां पे ये रिट्रेसमेंट एंड करेगी, अगली इंपल्स स्टार्ट करेगी, वहां से हम सेल करेंगे। और जहां पे ये अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी, वहां से निकल जाएंगे। अगले ये रिट्रेसमेंट एंड करके जहां से इंपल्स स्टार्ट होगी, वहां से सेल करेंगे। यहाँ पे निकल जाएंगे, यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे, यहाँ से फिर सेल करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। ये हमारा जॉब होगा। ये हम फिर आगे चल के सीखेंगे। लेकिन वो सीखने के लिए पहले हमें ये मैपिंग करनी आनी चाहिए, स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए, जो कि आज हमने सीखी है। हाँ जी, करेक्शन को छोड़ देंगे, करेक्शन में नहीं कुछ करेंगे। बस इम्पल्स पकड़ेंगे, क्योंकि स्मार्ट, अब आपको ये पता है कि ये सारा फेज क्या है, प्रॉफिट टेकिंग है, ये प्रॉफिट टेकिंग है, ये प्रॉफिट टेकिंग है, ये प्रॉफिट टेकिंग है। ये है जब असल में स्मार्ट मनी ने एंट्री मारी, यहाँ पे मारी है, इधर मारी है, इधर मारी है, यहाँ पे सही एंट्री मारी है। ये जो रेंज करती है, मार्केट ऊपर जाती है, ये है प्रॉफिट टेकिंग। हम भी इसमें बस प्रॉफिट टेकिंग करके बैठ जाएंगे, अगली ट्रेड का इंतजार करेंगे। लेकिन वो आगे बहुत दूर है, अभी चीजें, बहुत सारी और चीजें सीखनी है, फिर यहाँ पे आएंगे ट्रेडों पे। अभी नहीं ट्रेड रूट करने का सीखना, पड़ेंगे। तो बताइए, अभी समझ आ गई है आज के टॉपिक की सारों को? ये तो अगली क्लास में पता चलेगा कितनी की समझ आई है आपको, जब आपके असाइनमेंट्स में चेक करेंगे। अब आपने क्या करना है जी, एटलीस्ट दो चार्ट बाय के स्ट्रक्चर के, और दो चार्ट सेल के स्ट्रक्चर के। ठीक है, ये जो मैंने मार्क कर दिया, इसको नहीं कुछ करना अब। इसके अलावा किसी भी पेयर पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे, दो बाय के, दो सेल के, टोटल चार चार्ट्स। आपके ग्रुप में मैं अभी ईमेल सेंड कर रहा हूँ एक। ठीक है, क्लास के बाद आपने उस ईमेल पे मुझे चार चार्ट्स बना के ईमेल करनी है। ठीक है जी, यानी अब ये एक चार्ट है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, ये पिक्चर यहाँ पे जाके, ये डाउनलोड इमेज, ये एक एक चार्ट बन गया। इसी तरीके से कहीं और किसी जगह पे जाके, जैसे इधर कर दे मैपिंग, इधर कर दे, इधर कर दे, कहीं पे भी यहाँ पे कर दे। आपने मैपिंग करके, दो बाय के होने चाहिए जिसमें बुलिश स्ट्रक्चर हुआ है, दो सेल के होने चाहिए। किसी भी पेयर पे, चाहे गोल्ड पे करें, जिस पे मर्जी कर दे। ये चार्ट चार्ट आपने मुझे सेंड करने हैं। जी जी, ये पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे, ये देखे, और इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये अब ये ना काम करना शुरू हो जाना कि लैपटॉप पे करके मोबाइल से तस्वीर खींच के उसकी मुझे तस्वीरें मोबाइल से भेजने हो। ये वाले काम नहीं करने, इसको थोड़ा क्लीन करके भेजना है, और कैंडल्स नजर भी आए। ये ना हो के इस तरह आप भेजना शुरू कर दें, ये लगाने के बाद इसको ऐसे करके मुझे भेज दें। ठीक है, आपने मेरे ईमेल पे सेंड करनी है लाइन में। मैं आपको ईमेल अभी दूंगा ना, आपके ग्रुप में आ जाएगा, उसमें अपनी मेल करनी है मुझे। वीकेंड आपके पास है, इसको दोबारा देखें, वीडियो को, नोट्स बनाए अपने, और फिर मुझे सेंड कर दो। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? चलो जी, ठीक हो गया जी। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, और नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, साजिद साहब, मंडे को सेम टाइम। हैव अ ग्रेट वीकेंड एवरीबॉडी, and a great night ahead, and I'll see you in the next one.